हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। प्रातःकालीन स्वाध्याय की कक्षा में प्रवेश करने हेतु शांति मंत्र का पाठ कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ओम। हम सभी लोग स्वाध्याय की कक्षा के अंतर्गत अभी कारण तत्व मूल प्रकृति की सत्ता अर्थात इसकी स्थिति और अस्तित्व पर विचार कर रहे हैं। हमारे आस्तिक दर्शनों में जो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा तत्व का विचार किया गया है उसके अनुसार से कारण तत्व मूल प्रकृति के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें
सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के अनुसार जो प्रकृति और मूल प्रकृति इसकी सत्ता और अस्तित्व, इसकी स्थिति और अस्तित्व जिस रूप में है, यत्किंचित उस पर हम सभी लोगों ने विचार कर लिया है और इसका उपसंहार कल के संध्याकालीन स्वाध्याय की कक्षा में हो गई है। अब जो है वेदांत दर्शन की दृष्टि में मूल प्रकृति की सत्ता अर्थात इसकी स्थिति और अस्तित्व किस रूप में है, इसके विचार करने में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी पूरी चर्चा तो अलग से नए सत्र में करनी होगी। आज जो है इस कक्षा में हम उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। वेदांत प्रस्थान की परंपरा में सबसे पहले यह समझ लेनी चाहिए कि वेदांत दर्शन किसको बोलते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में ये बतलाई गई थी कि महर्षि बादरायण जिनको भगवान वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा जो तत्व विचार किया गया है और तत्व के रूप में भी जो इस जीवन और सृष्टि का अंतिम तत्व परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, जिसका प्रतिपादन वेद और वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में किया गया है, तो उसी को महर्षि बादरायण ने जब सम्यक ढंग से सूत्र के रूप में एकीकृत करके विचार किया, तो उसी का नाम पड़ा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को भिक्षु सूत्र भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है।
वेदांत दर्शन का मूल आधार है वेद के अंतिम शिरोभाग उपनिषद, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं। तो वेदांत दर्शन का जो मूल आधार है वह वेद का अंतिम शिरोभाग होने के कारण से वेदानाम अंतः इति वेदांतः ऐसा नामकरण किया गया। तो उपनिषदों में जो परम तत्व ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, उसको ही सूत्र के रूप में महर्षि बादरायण के द्वारा, भगवान वेदव्यास के द्वारा निबद्ध किया गया। तो उसी का नाम पड़ गया वेदांत दर्शन। इसी को ब्रह्मसूत्र भी बोलते हैं और उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो सामान्य रूप से यह ध्यान में रखना है कि भगवान वेदव्यास अर्थात महर्षि बादरायण के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन चूँकि वेदों का, उपनिषदों का सार सर्वस्व होने के कारण, ब्रह्मसूत्र समस्त उपनिषदों का सार सर्वस्व होने के कारण, तो सनातन धर्म की परंपरा में जितने भी संप्रदाय हैं, तो उस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन्होंने अपने संप्रदायगत मत की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना आरंभ किया और 4-5 भाष्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसके आधार पर तो वेदांत की परंपरा में थोड़ा थोड़ा ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप निश्चय की भिन्नता लिए हुए, जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप के प्रतिपादन की भिन्नता लिए हुए, तो एक नए मत और नए संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। तो वेदांत के 4-5 संप्रदाय माने जाते हैं, जिसमें द्वैत संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक आचार्य, इस द्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य माने जाते हैं। वेदांत का ही एक और संप्रदाय बना, उसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत मत। और इस विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य हुए रामानुजाचार्य जी। वेदांत के एक तीसरे संप्रदाय का निर्माण हुआ, एक तीसरा संप्रदाय बना, उसको बोलते हैं द्वैताद्वैत मत। इस द्वैताद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। वेदांत का एक चौथा संप्रदाय बना, उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैत।
शुद्धाद्वैत, और इस शुद्धाद्वैत मत के प्रतिष्ठापक आचार्य हुए वल्लभाचार्य। लेकिन वेदांत के अद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। लेकिन इस मत की प्रतिष्ठा भगवान आदि शंकराचार्य के पूर्व इनके दादा गुरु गौड़पादाचार्य के द्वारा ही हो चुकी थी, जिन्होंने सांख्य कारिका पर भाष्य लिख करके और मांडुक्य उपनिषद पर मांडुक्य कारिका का निर्माण करके स्वयं ही मांडुक्य कारिका का भाष्य भी लिखा। और माना जाता है कि गौड़पादाचार्य के द्वारा जो सांख्य कारिका लिखी गई, सांख्य कारिका पर भाष्य लिखा गया, और मांडुक्य उपनिषद पर जो मांडुक्य कारिका भाष्य सहित मांडुक्य कारिका का निर्माण करके उस मांडुक्य कारिका का स्वयं ही गौड़पादाचार्य महाराज ने भाष्य भी लिखा। यही वेदांत के अद्वैत मत का, कई बार इसी को केवलाद्वैत भी बोल देते हैं, केवल अद्वैत। तो वेदांत संप्रदाय के अंदर अद्वैत मत की प्रतिष्ठा हुई। फिर इसको ठीक ढंग से विकसित किया भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने। यहाँ पर हम वेदांत की तत्व मीमांसा के अनुसार से जो मूल प्रकृति की सत्ता अर्थात इसके अस्तित्व और इसकी स्थिति पर विचार करने की जो भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है वेदांत के अद्वैत मत के अनुसार से। ठीक है। गौड़पादाचार्य जी के द्वारा एवं भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो ब्रह्मसूत्र अर्थात भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखित प्रणीत जो वेदांत दर्शन है, उस पर जो अद्वैत परक शारीरक भाष्य लिखा गया है भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, तो उसके आधार पर अद्वैत वेदांत के आधार पर ऐसा बोल सकते हैं। अद्वैत वेदांत के आधार पर जो मूल प्रकृति की स्थिति और अस्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है, तो उसके अनुसार से एक निश्चित वाक्य में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अद्वैत वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार सत्व रजस तमोगुणात्मिका मूल प्रकृति
परम तत्व निर्विशेष चेतन ब्रह्म के आश्रित ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है, जो न सत है, न असत है, न सदसत है और न सदसत से भिन्न है, एतावता अनिर्वचनीय माया के रूप में प्रतिष्ठित है। अतः ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति व माया चिद अधिष्ठित होकर चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण और ईश्वर चेतन की समष्टि उपाधि बनती है। अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अनुसार से मूल प्रकृति के स्वरूप को लेकर जितनी भी बातें हो सकती थीं, मैंने उनको इस एक सिद्धांत वाक्य में बांध दिया है और इसको ठीक ढंग से लिख लें तो मनन करने में आप लोगों को सुविधा हो सकती है, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र पर अद्वैत परक भाष्य लिख करके अद्वैत वेदांत मत की प्रतिष्ठा किया गया है, वह इतना बृहत और व्यापक है और इतना तार्किक एवं श्रुति प्रमाण से प्रमाणित है कि उसके खंडन में कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पूर्ण सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। एक शब्द में कह सकते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भगवान वेदव्यास अर्थात महर्षि बादरायण के द्वारा परिणीत ब्रह्म सूत्र पर कालजयी भाष्य लिख करके इस रूप में अद्वैत वेदांत के मत को प्रतिष्ठित किया कि उनके समय से लेकर के आज तक किसी भी आचार्य और विद्वान ने उसका तोड़ नहीं निकाल सका। और उन्होंने जो वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के आधार पर मूल प्रकृति के स्वरूप का निर्देशन किया है, बहुत ही विस्तार से उन्होंने किया है। सभी लोग उसका अध्ययन अध्यापन भी नहीं कर पाते हैं और यदि करने का प्रयास भी करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। बिना आचार्य की परंपरा का ऐसी भी कोई भी चीज़ें उनके रस रहस्य को समझना दुरूह ही होता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, इसीलिए श्रुति माता का ये आदेश है कि जो आचार्यवान पुरुष होगा वही इस चीज को जान सकेगा। तो अद्वैत तत्व, अद्वैत मत, अद्वैत सिद्धांत, यह तत्व विचार का सबसे अंतिम धरातल है। तत्व विचार का जो अंतिम कक्षा है वो अद्वैत वेदांत का विचार है।
तो उसमें जो मूल प्रकृति के विषय में निर्देश किया गया है तो उसको समझना कठिन है। संपूर्ण भाष्यों का अध्ययन करके उनके स्वरूप का ठीक ठीक ढंग से निश्चय करना और संकलन करना भी कठिन है। तो मेरी जानकारी में अद्वैत वेदांत दर्शन के तत्वमीमांसा के अनुसार भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्यों में प्रतिपादित जो मूल प्रकृति का स्वरूप बतलाया गया है उसको हम इस इने गिने चुने वाक्यों में गुम्फित इस रूप से कर सकते हैं। क्या कहा? सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति परम तत्व कोष्ठ में निर्विशेष चेतन। ब्रह्म के आश्रित कौमा ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति परम तत्व निर्विशेष चेतन ब्रह्म के आश्रित ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है, जो न सत है न असत है न सदसत है न सदसत से भिन्न है। एतावता अनिर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, जो न सत है न असत है न सदसत है न सदसत से भिन्न है। यह कह कर के जो इसका कहने का अभिप्राय है उसी को बोलते हैं एतावता। एतावता और निर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है। अतः ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति वा माया चिद अधिष्ठित होकर चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण और ईश्वर चेतन की समष्टि उपाधि बनती है। अतः ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति वा माया चिद अधिष्ठित होकर चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण, चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण और ईश्वर चेतन की समष्टि उपाधि बनती है। हो गया। ये समझिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार से मूल प्रकृति के स्वरूप को बताने वाला सिद्धांत वाक्य हो गया।
और जब सांख्य दर्शन के अनुसार से मूल प्रकृति के स्वरूप को बताया जा रहा था तो वहाँ भी आपको एक सिद्धांत वाक्य लिखाया था, बताया था, क्योंकि सत्संग का सत्र चल रहा था। स्वाध्याय की कक्षा में तो बहुत बातें लिखा भी दी जाती है, लेकिन सत्संग सत्र में जब ये विचार चलता है तो वहाँ पर तो केवल कई बार बोलकर दोहरा देते हैं, तो लिखाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के अनुसार से जो मूल प्रकृति का स्वरूप निश्चित होता है उसके लिए एक सिद्धांत वाक्य लिखाया था, न बोला गया था, बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, उसको भी स्मरण में रखना चाहिए। और फिर अब यह जो अद्वैत वेदांत के तत्व मीमांसा के अनुसार आपको मूल प्रकृति के स्वरूप को बताने वाला सिद्धांत वाक्य लिखाया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे तभी आप यह तुलना कर सकेंगे कि सांख्य की प्रकृति से भिन्न किस प्रकार से वेदांत में प्रतिपादित प्रकृति है। तो सांख्य दर्शन में जो मूल प्रकृति का स्वरूप है उसको बताने के लिए जो सिद्धांत वाक्य था उसका एक बार फिर से स्मरण कर लेते हैं। वो क्या है सिद्धांत वाक्य? सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार कारण तत्व मूल प्रकृति त्रिगुण सत्व रजस व तमस की साम्यावस्था प्रधान अथवा अव्यक्त के रूप में है, जो स्वरूप से जड़ नित्य परिणामी और स्वतंत्र है। इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, यह अनादि है, किंतु सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पादिका होने से यह सब का कारण है। लिखना चाहें तो फिर से मैं दोहरा दूं। सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार कारण तत्व मूल प्रकृति त्रिगुण, कोष्ठ में लिखेंगे सत्व रजस व तमस। त्रिगुण कौन कौन? वो तीन गुण है, तो कोष्ठ में लिख देना है सत्व रजस व तमस, कोष्ठ बंद, की साम्यावस्था, की साम्यावस्था प्रधान वा माने अथवा, प्रधान अथवा अव्यक्त के रूप में है। कारण तत्व मूल प्रकृति त्रिगुण की साम्यावस्था प्रधान अथवा अव्यक्त के रूप में है, जो स्वरूप से जड़ नित्य परिणामी और स्वतंत्र है। जो स्वरूप से जड़ नित्य परिणामी और स्वतंत्र है, इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, अतः यह अनादि है। इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, अतः यह अनादि है, किंतु सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पादिका होने से
यह सबका कारण है, किंतु सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पादिका होने से यह सबका कारण है। ये रहा सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के अनुसार मूल प्रकृति के स्वरूप को बतलाने वाला सिद्धांत वाक्य। एक बार फिर से दोहराते हैं। सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार कारण तत्व मूल प्रकृति त्रिगुण सत्व रजस व तमस की साम्यावस्था प्रधान अथवा अव्यक्त के रूप में है, जो स्वरूप से जड़, नित्य परिणामी और स्वतंत्र है। इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, अतः यह अनादि है, किंतु सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पादिका होने से यह सबका कारण है। सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति के स्वरूप को जिस रूप में बतलाया है, उन सभी तथ्यों को हृदयंगम करके यह सिद्धांत वाक्य मैंने बनाया है अपने चिंतन के लिए। और यदि इससे आपको सहायता मिल जाती है तत्व चिंतन करने में, तो अच्छी बात है। अब देखिए, सांख्य दर्शन ने तो मूल प्रकृति के स्वरूप को इस प्रकार से प्रतिपादित किया कि त्रिगुण की साम्यावस्था है, उसी को प्रधान अथवा अव्यक्त की संज्ञा दी गई है, और यह जो है स्वरूप से जड़ है, नित्य परिणामी है और स्वतंत्र है। इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, अतः यह अनादि है, किंतु सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पादिका होने से यह सबका कारण है, ऐसा कहा। अब अद्वैत वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार क्या सिद्धांत वाक्य लिखाया मैंने? सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति परम तत्व निर्विशेष चेतन ब्रह्म के आश्रित ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है, जो न सत है, न असत है, न सदसत है, और न सदसत से भिन्न है। एतावता अनिर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है। स्थित कहें या प्रतिष्ठित कहें, दोनों एक ही बात है। तो एतावता और निर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है। अतः ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति व माया चिद अधिष्ठित होकर चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण और ईश्वर चेतन की समष्टि उपाधि बनती है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने तत्वबोध नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम लिखते हैं कि ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका
माया अस्ति, माने ये बातें जहाँ जहाँ से ली गई है उसका आधारभूत आपको सोर्स, स्रोत बतला दे रहे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ तत्वबोध है उसमें ये बातें बताई गई है, माया के विषय में, प्रकृति के विषय में। अच्छा, क्या वहाँ पर लिखते हैं तत्वबोध ग्रंथ में कि ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अब यहाँ पर होता है कि जो माया कही जा रही है तो क्या इस माया शब्द से प्रकृति ग्रहण है? इसका भी कोई प्रमाण है क्या? तो भाष्य में तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषद के अर्थात श्रुति के जिस प्रमाण को प्रस्तुत किया है तो उसको भी आपके संज्ञान में दे रहे हैं कि जो माया है तो माया शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये माया प्रकृति है? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य में जिस श्रुति प्रमाण को वहाँ पर प्रस्तुत किया है वे हैं श्वेताश्वतरो उपनिषद 4:9-10, चौथे अध्याय के 9वां और 10वां श्रुति है श्वेताश्वतरो उपनिषद में। जो श्रुति कहती है कि मायाम तु प्रकृतिम, अब देखिए, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कोई भी अपने सिद्धांत की बात बिना श्रुति प्रमाण के नहीं करते कि बस अपने मन में आया एक भिन्न सिद्धांत की स्थापना कर दिया अपना संप्रदाय चलाने के लिए। ऐसा नहीं। जो वैदिक संप्रदाय के रूप में सर्वोच्च विचार, सर्वोच्च मत, सर्वोच्च सिद्धांत हो सकते हैं, केवल उसका प्रकाशन किया है, उनको केवल दिखा दिया है। देखो वेद वेदांत उपनिषद में इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा। अब वो श्रुति प्रमाण दे रहे हैं कि अब जो मैं माया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, माया प्रकृति ही है, इसीलिए माया वा प्रकृति ऐसा शब्द का प्रयोग होगा। तो उसका श्रुति प्रमाण कहाँ पर है? श्वेताश्वतरो उपनिषद 4 अध्याय मंत्र 9वां और 10वां। तो 4, 9 एवं 10 ऐसा लिख सकते हैं। 4, 9 एवं 10 मतलब 4 अध्याय के अंदर 9वां और 10वां ये मंत्र है, ये श्रुति है। क्या उसमें बताया गया है? कहा गया है इस श्रुति में कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरम, ये ऊपर की पंक्ति हो गई। तस्य अवयव भूतैहि तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम, ये ऊपर की पंक्ति हो गई। नीचे की पंक्ति, क्योंकि ये बहुत ही प्रामाणिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में यदि नहीं रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। नीचे की पंक्ति में क्या लिखते हैं? लिखी गई है श्रुति में कि तस्या, चूँकि
स्त्रीलिंग शब्द है ना, प्रकृति और माया। तस्या ऐसा लिखें, तस्या अवयव भूतैहि, तस्या अवयव भूतैहि तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रुति माता कहती है कि प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माई अर्थात मायापति। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, माने प्रकृति को माया जानो, माइनम तु महेश्वरम और महेश्वर को मायापति। माई का अर्थ होता है मायापति। नीचे क्या लिखा जा रहा है? श्रुति माता क्या कह रही है कि तस्या अवयव भूतैहि तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। सारा विश्व उस मायोपाधिक ईश्वर के अंगों से व्याप्त है। सारा विश्व उस माई माने मायोपाधिक ईश्वर के अंगों से व्याप्त है। तस्या अवयव भूतैहि व्याप्तम सर्वम इदम जगत। ये स्पष्ट हो गया कि वेदांत दर्शन में माने अद्वैत वेदांत दर्शन में माया और प्रकृति इस दोनों की एक रूपता है। इसीलिए जगह जगह पर इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया कि माया वा प्रकृति। और यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? मूल प्रकृति, प्रकृति का जो मूल रूप है, मूल प्रकृति, प्रकृति का कार्य नहीं, मूल प्रकृति। तो मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम। श्रुति माता कह रही है कि प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माई। माई माने मायापति, माया का अधीश्वर। तो माया का अधीश्वर है महेश्वर माने ईश्वर। महेश्वर महान ईश्वर। जो महान ईश्वर है तो वो सर्वज्ञ के रूप में है, सर्वशक्तिमान के रूप में है और सर्वव्यापक के रूप में है। यहाँ महेश्वर का अर्थ वही है महान ईश्वर। महान ईश्वर का मतलब है कि जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। उसी को मायापति बोलते हैं, उसी को माई बोलते हैं। जैसे कि देह में रहने वाले को देही कहा जाता है। देह में रहने वाला जो चेतन पुरुष आत्मा है उसको देही कहा जाता है। विषय को जानने वाला जो दृष्टा पुरुष है उसको विषयी कहा जाता है। उसी प्रकार से माया का जो अधिष्ठान है, माया का जो अधिपति है उसको माई कहा जाता है। तो श्रुति माता इसलिए कहती हैं कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम। प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माई माने माया का अधिपति। तस्या अवयवभूतैहि मतलब उसी से,
किससे? जो माया महान ईश्वर के आश्रित है, स्वतंत्र माया नहीं, स्वतंत्र प्रकृति नहीं। मायापति का मतलब ही होता है माया का स्वामी, और माया का स्वामी कहने का मतलब है कि माया जिसके आश्रित है वो मायापति कहलाता है ना। उसको यहाँ पर महेश्वर कहा गया। तो जो ईश्वर के आश्रित माया है, तस्या अवयवभूते ही व्याप्तम सर्वम इदम जगत। मायोपाधिक ईश्वर से सारा विश्व व्याप्त है। सारा विश्व उस माई के अंगों से व्याप्त है। और यहाँ माई का अर्थ है माया उपहित चेतन, मायोपाधिक चेतन। मायोपाधिक चेतन कौन है? ईश्वर के अंगों से व्याप्त है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने ये स्पष्ट कर दिया श्रुति प्रमाण के द्वारा कि मूल प्रकृति को ही श्रुति में माया कही गई है। इसीलिए अब तत्व बोध नामक ग्रंथ में वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि ब्रह्माश्रिता, कई बार ब्रह्माश्रित भी लिखते हैं, कई बार ब्रह्माश्रिता भी लिखते हैं, क्योंकि माया शब्द या प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है। तो लिखते हैं, वहाँ तो ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है ब्रह्माश्रित, और वेदांत सार ग्रंथ के अंदर लिखा है ब्रह्माश्रिता। ठीक है। तो ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अब यदि माया, चूंकि सत्व रज और तम इस तीन गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, तो माया भी त्रिगुणात्मिका और प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका। इसका मतलब है कि माया प्रकृति और प्रकृति माया। तो कैसे फिर बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया वा प्रकृति अस्ति, क्योंकि हमें तो मूल प्रकृति को ख्यापित करना है ना मुख्य रूप से। तो वही तो सिद्धांत वाक्य में मैंने लिखा दिया, सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति, सिद्धांत वाक्य में, कि अद्वैत वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार जो सिद्धांत वाक्य बना, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति परम तत्व, और अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अंदर के अनुसार से जो परम तत्व है ना, वह शून्य नहीं है। हमारे यहाँ जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म जो है कि शून्य नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक चेतन ब्रह्म है, हाँ, लेकिन एक पर ब्रह्म है, और जो पर ब्रह्म है ना वह शून्य जैसा ही है, वह न जड़ है न चेतन है। लेकिन यह भगवान आदि शंकराचार्य जी का और उपनिषद का तात्पर्य सिद्धांत नहीं है ये। इसीलिए यहाँ पर चूंकि सिद्धांत वाक्य है ना, वह बिल्कुल जो है कि अव्याप्ति और अति व्याप्ति वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर परम तत्व, हाँ, शून्यवत वाला ब्रह्म नहीं है, ये निर्विशेष चेतन अद्वैत वेदांत के अंदर परम तत्व निर्विशेष चेतन के रूप में है। वह निर्विशेष चेतन स्वरूप ब्रह्म उसके आश्रित, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, ब्रह्माश्रित, लेकिन वह ब्रह्म जो परम तत्व के रूप में है। कई जगह जो है कि कहा कि जो पर ब्रह्म है ना वह शून्य जैसा है, नहीं, चेतन ब्रह्म और पर ब्रह्म
तो चेतन स्वरूप एक ब्रह्म की अवस्था है, वो नीचे कोटि की है, और कोई कहते हैं जो पर ब्रह्म है ना, वो तो जड़ चेतन से निरपेक्ष है। ऐसी भी मान्यताएं चली हुई है। ठीक है, उस चीज को खारिज करने के लिए यहाँ पर इसीलिए इस सिद्धांत वाक्य में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि परम तत्व निर्विशेष चेतन ब्रह्म के आश्रित, ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है। अब जब बोलते हैं कि ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति जब कहा जाता है, तो इसका भी कोई श्रुति प्रमाण है क्या, कि अपने मन से ये शब्द डाल दिया आपने कि ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति माया है, अचिंत्य शक्ति त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, या त्रिगुणात्मिका माया है, ये ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है। ये भी अपने मन से मन ग्रंथ शब्दों का रचना करके नहीं जोड़ दिया, इसके विषय में भी उन्होंने श्रुति प्रमाण दिया। क्या श्रुति प्रमाण दिया? कहा कि श्वेता सुतरो उपनिषद में ही पहले अध्याय का 3रा मंत्र है, जिसमें कि देवात्म शक्तिम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लिखते हैं श्रुति माता वहाँ पर बता रही हैं, श्वेता सूत्रो उपनिषद के पहले अध्याय के 3रे मंत्र में यह श्रुति कह रही है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैहि निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि काल आत्म युक्तानि अधिष्ठति एकः। ऊपर की पंक्ति में बताई जा रही है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैहि निगूढ़ाम। अब नीचे की पंक्ति में बताई जा रही है कि यह कारणानि निखिलानि तानि काल आत्मयुक्त कालात्म युक्तानि, ऐसे लिखे, कालात्म युक्तानि अधिष्ठति एकः। इसका अर्थ हुआ कि जिन्होंने परम तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार किया, उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, उन ब्रह्मवादियों ने जगत कारण की मीमांसा करते हुए ध्यान योग के द्वारा समाहित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्म देव की आत्मभूता माया शक्ति का साक्षात्कार किया। ये श्रुति कह रही है, श्रुति माता कह रही है क्या, कि जिन तत्वदर्शियों ने परम तत्व ब्रह्म का दर्शन किया, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, उन ब्रह्मवादियों ने जगत कारण की मीमांसा करते हुए, माना इस संदर्भ में उन ब्रह्मवादियों ने जगत कारण की मीमांसा करते हुए ध्यान योग के द्वारा समाहित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्म देव की आत्मभूता माया शक्ति का साक्षात्कार किया। समाहित होकर किनका साक्षात्कार किया? स्वगुणैहि निगूढ़ाम, अपने गुणों से ढकी हुई देवात्म आत्मशक्तिम, उन परमात्म देव की आत्मभूता माया शक्ति का अपश्यन साक्षात्कार किया।
यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधिष्ठति एकः। यह कारणानि, जो परमात्मा देव काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के भी एकमात्र अधिष्ठान है। सोचिए, ये श्रुति प्रमाण भगवान शंकराचार्य जी ने खोज करके इस रूप में माया व प्रकृति को परम तत्व ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। माने कि भगवान आदि शंकराचार्य जी तो श्रुति प्रमाण देकर केवल दिखा रहे हैं कि देखो वस्तु स्थिति ये है, मैं अपनी बात थोड़ी जोड़ रहा हूं। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। कि परम तत्व ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले, परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले तत्वदर्शी महापुरुषों में जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है, उन ब्रह्मवादियों ने जगत कारण की मीमांसा के संदर्भ में व्याख्या करते हुए ध्यान योग के द्वारा समाहित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की आत्मभूता माया शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा देव काल से लेकर आत्म पर्यंत समस्त कारणों के भी एकमात्र अधिष्ठान है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सामान्य रूप से जैसे कि आपने सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा में यह जाना कि जगत के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, सबका कारण मूल प्रकृति है। सांख्य दर्शन में तो वह अनाश्रित है, वो तो स्वतंत्र है। लेकिन अद्वैत वेदांत या कहें कि उपनिषद के अनुसार से तो ये स्थूल सूक्ष्म प्रपंच की उत्पादिका जो मूल प्रकृति सबका कारण है, इसका भी अधिष्ठान कौन है? परम तत्व ब्रह्म। इसीलिए यहां पर क्या कहा कि समस्त कारणों के भी एकमात्र अधिष्ठान। तो जो परम तत्व है उसी की अचिंत्य शक्ति देवात्म शक्तिम, उन परमात्मा की उस परमात्मा देव की आत्मभूता माया शक्ति, आत्मभूता माया शक्ति, आत्मभूता मन अचिंत्य शक्ति, उससे भिन्न होकर के, उससे अलग होकर के जो शक्ति नहीं रहती है उसको बोलते हैं आत्मभूता। मन उसी में अंतर्निहित, परम तत्व पर ब्रह्म में ही अंतर्निहित जो शक्ति है वो आत्मभूता माया शक्ति है। त्रिगुणात्मिका होने के कारण से उसको प्रकृति की भी संज्ञा है, जो कि पहले ही ये बता दिया गया है कि मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, प्रकृतिम तो मायाम तो प्रकृति विद्यात्, पहले ही कह दिया गया है। क्योंकि प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका और माया भी त्रिगुणात्मिका। लेकिन सांख्य दर्शन में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति अनाश्रित होने के कारण से, स्वतंत्र होने के कारण से वो किसी की शक्ति नहीं कही जाती, इसीलिए उसको हम माया भी नहीं बोल सकते। लेकिन श्वेताश्वतरो उपनिषद के अनुसार से अब आपको ध्यान में होगा कि जब सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा की जा रही थी मूल प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने एक श्रुति जिसका उल्लेख किया था
और उसमें बताया गया था कि चूँकि सांख्य दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, और आस्तिक दर्शन कहने का मतलब है कि वह वेद और वेदांत को प्रमाण मान रहा है, तो उनको भी आधार देना पड़ेगा कि हम किस आधार पर प्रकृति के ऐसे स्वरूप को निश्चित कर रहे हैं। तो उन्होंने भी श्वेताश्वेतरो उपनिषद का ही चौथे अध्याय के 5वें श्रुति को लेकर के अपने प्रकृति की व्याख्या का आधार बनाया उसने, लेकिन उसको वहीं तक उन्होंने सीमित कर दिया, उसकी वहीं पर दृष्टि रही। और ऐसा नहीं है कि महर्षि कपिल को जो है कि और पूरा का पूरा जो है परब्रह्म का ये सब का कारण जो ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, और इसका प्रमाण जो है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ही दिया गया है। ये उनके संज्ञान में नहीं था, इस चीज़ को नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है। तत्व का क्रमिक अधिगम कराने के उद्देश्य से हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने कि तत्व विचार की कक्षा को निश्चित किया है कि जब तक जिज्ञासु या तत्व जिज्ञासु या साधक की बुद्धि जब तक इस स्तर के तत्वों का अधिगम नहीं कर लेती है, तो इससे ऊपर के तत्वों का अधिगम करने में सक्षम नहीं होएगी। खाली बात बघार देने से क्या होगा। तो ये उनकी करुणा है कि पहले तुम मूल प्रकृति के स्वरूप को इस रूप में समझ लो, और इसके बाद वो तो आशा कर रहे हैं कि क्योंकि मैं तो आधारभूत तुमको श्रुति बतला दिया हूँ कि श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे 5वें की श्रुति के आधार पर मैं मूल प्रकृति या त्रिगुणात्मिका प्रकृति के इस स्वरूप को अपने सूत्रों के द्वारा बता रहा हूँ। तो जो खोजी होगा, जो सही ढंग से जिज्ञासु होएगा, तो वो फिर मूल स्रोत को जाकर श्वेताश्वतर उपनिषद में देखेगा ना। और फिर वहाँ अन्य जो मंत्र हैं जब उनका अनुशीलन करेगा तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि अरे इस मूल प्रकृति का भी अधिष्ठान परब्रह्म है। तो अब उनकी गति जो है कि आगे वेदांत दर्शन में हो जाएगी। तो वहां पर जो श्वेताश्वर उपनिषद में 4-5 में चौथे अध्याय की 5वीं श्रुति में वहां जो कही गई है, वहां क्या कहा गया? आजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाहा सृजमानाम स्वरूपाहा। इसी श्रुति को सांख्य दर्शन ने प्रकृति के स्वरूप को प्रकट करने का आधार बनाया। लेकिन उसी श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि यह जो सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति है, जो सभी स्थूल सूक्ष्म जगत के तत्वों का उत्पादिका होने के कारण से कारण है, तो इन कारणों का भी अधिष्ठान कौन है? इन कारणों का भी अधिष्ठान ब्रह्म है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में ही कह दिया गया। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन से संक्रमण किस में हो जाएगा? वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन में भी अद्वैत मत में। ठीक है। ये तो ये जो बातें अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार से मूल प्रकृति के स्वरूप को बतलाने के लिए सिद्धांत वाक्य लिखा गया, तो उसमें उसका थोड़ा थोड़ा प्रमाण, श्रुति प्रमाण कहाँ कहाँ है, तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ जहाँ से खोज करके उसका प्रयोग किया, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया। तत्व बोध ग्रंथ में तो लिखा उन्होंने कि ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति। तो इसका भी स्रोत दिखला दिया गया कि माया व प्रकृति अपने नहीं बोलते हैं, बल्कि श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कितने में
चौथे अध्याय की 9वें और 10वें श्रुति में स्पष्ट कर दिया गया है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, ये प्रमाण दे दिया। अब क्या ये जो माया व प्रकृति है यह ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है, इसको भी प्रमाणित कर दिया श्रुति प्रमाण से। ये बातें कहाँ पर लिखी गई हैं? श्वेता सूत्रो उपनिषद में ही पहले अध्याय के अंदर तीसरी श्रुति में, देवात्म शक्तिम ऐसा कहा करती। अच्छा, ये हो गया। तो अब देखिए यह सिद्धांत वाक्य श्रुति प्रमाण के आधार पर प्रमाणित हो गई कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति परम तत्व निर्विशेष चेतन ब्रह्म के आश्रित ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में विराजमान है। प्रमाणित हो गई श्रुति प्रमाण से। अब आगे क्या लिखा जा रहा है सिद्धांत वाक्य में? जो न सत्य है, न असत है, न सदसत है, न सदसत से भिन्न है, एतावता अनिर्वचनीया माया के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी बात को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के 111वें श्लोक में प्रतिपादित किया। जो बातें मैंने यहाँ पर सिद्धांत वाक्य में लिखा है कि ब्रह्माश्रित जो ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति के रूप में मूल प्रकृति व माया है, यह न सत्य है, न असत है, न सदसत है और न सदसत से भिन्न है। तो एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय है। एतावता और निर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें निर्देशित किए थे प्रशिक्षण के दरमियान में कि बच्चा विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उसको अवश्य ही पढ़ना। बाद में फिर जा कर के विवेक चूड़ामणि ग्रंथ जब खरीदा तब पता चला कि अरे ये जो है भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में वाचस्पति भांति है और भांति वाचस्पति यह कह करके जो भांति ग्रंथ का नाम ले लिया और फिर विवेक चूड़ामणि पढ़ने का निर्देश दिया। तो जब मैंने इन दोनों ही निर्देशों के आधार पर आकलन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वेदांत प्रस्थान त्रयी के अंदर जो स्वाध्याय की परंपरा है उसमें सबसे पहले प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है, फिर इसके बाद मुख्य ग्रंथ, प्रधान ग्रंथ जो प्रस्थान त्रयी के अंदर आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रस्थान त्रयी के अंदर प्रधान ग्रंथ कौन कौन आते हैं? प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है 3 प्रस्थान। पहला है सूत्र प्रस्थान, दूसरा है श्रुति प्रस्थान। तो पहले ही नंबर पर आता है श्रुति प्रस्थान और दूसरे नंबर पर आता है सूत्र प्रस्थान कि स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, और तीसरे नंबर पर आता है सूत्र प्रस्थान। तो सूत्र प्रस्थान को ही दार्शनिक प्रस्थान भी बोल देते हैं। तो श्रुति प्रस्थान में 10 उपनिषद जिस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, ईश, केन, कठ, प्रश्न इत्यादि, ये जो 10 उपनिषद प्रमुख रूप से हैं इसको बोलते हैं श्रुति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवत गीता को ग्रहण किया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश किया है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से अध्याय की समाप्ति पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ऐसा लिखते हैं ना। सर्व उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। सोचिए,
सभी उपनिषदों का जो सार रूप है, मूल रूप है, वही गीता है। तो इसीलिए उसको प्रस्थान त्रय के अंदर दूसरे प्रस्थान के रूप में ग्रहण किया गया। उसको बोलते हैं स्मृति प्रस्थान। क्योंकि भगवान के उन सारे वक्तव्य को, उन सारे वाणियों को भगवान वेदव्यास ने स्मरण पूर्वक लिखा था। जो महाभारत के युद्ध में वहाँ पर बोला जा रहा था, अब भगवान वेदव्यास तो वहाँ पर नहीं थे उपस्थित। उन्होंने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, क्योंकि जिस समय भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे थे महाभारत में, तो उस उपदेश को कौन कौन सुन रहा था? दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय जी सुन रहे थे। और संजय जी सुना रहे थे किनको? धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली, क्योंकि अधिकारी नहीं था। ठीक है, क्योंकि शिष्य होकर के नहीं सुन रहे थे धृतराष्ट्र, वो सिंहासन पर बैठा था और महामंत्री के रूप में संजय नीचे बैठ करके केवल जो कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, उनको केवल अपने ही बेटे और अपने ही सैनिकों पर उनकी नज़र थी। भगवान की वाणी पर उनकी दृष्टि गहराई से गई ही नहीं थी, इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। अब सोचिए, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। भगवान वेदव्यास उस समय देख रहे थे, क्योंकि भगवान वेदव्यास की ही कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसीलिए उन्होंने देखा। तो जो दिव्य दृष्टि देने वाले हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि नहीं होगी क्या? वो नहीं उस समय सुन रहे होंगे क्या? सुन रहे थे वो। तो फिर उसको उन्होंने उसी ऋतंभरा प्रज्ञा स्मृति के बल पर लिखित कर दिए, तो इसीलिए उसको स्मृति की संज्ञा प्राप्त हो गई। तो श्रुति प्रस्थान में 10 उपनिषद, स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं उपदेशित है। और तीसरा प्रस्थान जो है कि सूत्र प्रस्थान है, और सूत्र प्रस्थान भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण के द्वारा जो सारे ही उपनिषदों का सारांश रूप लिखा गया है, वही ब्रह्मसूत्र, उसको सूत्र प्रस्थान बोलते हैं। तो ये तो प्रस्थान त्रय जो है ना, तो ज्ञान मार्ग अद्वैत वेदांत की परंपरा के प्रधान ग्रंथ हैं। क्या है? प्रधान ग्रंथ। इसमें सीधे प्रवेश नहीं हो सकता किसी भी स्वाध्यायी का, किसी भी साधक का, किसी भी जिज्ञासु का, वेदांत के विद्यार्थियों का। उसी के लिए वेदांत की परंपरा में स्वाध्याय के लिए बनाई गई है कि पहले कुछ प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करें। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ लिखा, जिसका भी मैं नाम लिखाया है, तत्वबोध। फिर प्रकरण ग्रंथ में उन्होंने लिखा आत्मबोध, फिर लिखा दृग्दृश्य विवेक, फिर ये जो नाम है विवेक चूड़ामणि, ये भी भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रकरण ग्रंथ के रूप में ही लिखे गए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो निर्देश दिए कि विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करना, और उपदेश में निर्देश कर दिए हैं कि वाचस्पति भामती है। तो भामती जो है, ये तो प्रस्थान त्रय के अंदर जो प्रधान ग्रंथ आते हैं, उस प्रधान ग्रंथ में जो सूत्र प्रस्थान अर्थात ब्रह्म सूत्र है, जिस पर अद्वैत परक भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो शारीरक भाष्य लिखे गए, उसी को समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा भामती टीका लिखी गई है। तो वो तो प्रधान ग्रंथ के अंदर आ जाते हैं। तो स्वाध्याय के लिए तो पहले प्रकरण ग्रंथ का अनुशीलन होना चाहिए, तो इसलिए प्रकरण ग्रंथ का एक नाम ले लिए और प्रधान ग्रंथ का एक नाम ले लिए। प्रकरण ग्रंथ में किनका नाम लिया परम पूज्य गुरुदेव ने? विवेक चूड़ामणि का। और प्रधान ग्रंथों में उपदेश में निर्देश क्या कर दिया है? वाचस्पति भामती, जो वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा भामती ग्रंथ लिखा गया है। यदि इस दोनों प्रमाण को ही किसी ने पकड़ लिया ना, ये दोनों प्रमाण जो है ना, ये प्रमाण शिरोमणि है। ज्ञान मार्ग के सिद्धांत को समझने के लिए अद्वैत वेदांत के मत को, सिद्धांत को समझने के लिए जो अद्वैत वेदांत का मत है, उसी को हम ज्ञान मार्ग सिद्धांत बोलते हैं। ज्ञान मार्ग सिद्धांत है।
समझने के लिए समझिए, यह परमान शिरोमणि है। इस पर आरूढ़ होकर के जब आपकी बुद्धि वृत्ति परमान व्यापार करेगी ना, तत्व का विचार करेगी ना, तत्व का चिंतन करेगी ना, तो उससे जो ज्ञान की वृत्ति होएगी, वह ज्ञान की वृत्ति विवेक और वैराग्य की ढाल लिए हुए अविद्या और अविद्या के जितने भी समस्त कार्य हैं उसका समूलोच्छेद करते हुए दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर देगी। इसी के तत्व, यही इसी तत्व दर्शन को अम्बे जी की आरती में उस पंक्ति के द्वारा प्रदर्शित की गई है कि हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। सिंह पर विराजमान होने का मतलब होता है कि जैसे कि सिंह जंगलों का राजा होता है, तो उसी प्रकार से परमान के क्षेत्र में परमान केसरी, परमाणु का राजा कौन है? वेदांत है, अद्वैत वेदांत उपनिषद। इस पर जो आरूढ़ हो गया वो सिंह पर सवार हो गया। के हरिवाहन राजत, जो सिंह के ऊपर विराजमान है, सिंह की सवारी करती हुई जो विराजमान है, तो इसका मतलब हुआ कि जब आपके अंदर बुद्धि में उत्पन्न होने वाली ज्ञान की वृत्ति अद्वैत वेदांत परमान पर आरूढ़ हो जाती है, तो वह खड्ग खपरधारी, खड्ग का मतलब है विवेक, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विवेक रूपी खड्ग से उसको मार डालो। खड्ग खपरधारी का मतलब खड्ग और खपर को धारण करने वाली। तो जब अद्वैत वेदांत परमान पर आरूढ़ आपकी बुद्धि होती है, ज्ञान की वृत्ति होती है, तो वह खड्ग खपरधारी होती है। खड्ग का अर्थ है विवेक और खपर का अर्थ है वैराग्य। खड्ग के द्वारा हम काटते हैं किसी चीज को, वार करते हैं। खप्पर के द्वारा क्या करते हैं? दूसरे के वार का बचाव करते हैं। तो वैराग्य है संसार से बचाव, खड्ग है संसार पर वार। तो विवेक और वैराग्य, तो विवेक क्या है? वहां तो संसार का ही हम नाश कर देते हैं, काट देते हैं। संसार के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है विवेक के द्वारा वही नष्ट हो जाती है, तो संसार कट गया। फिर संसार से हम क्या हो गए? विविक्त हो गए, तो वैराग्य हो गया खप्पर। तो के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि अद्वैत वेदांत परमान पर आरूढ़ होकर, माने परमान केसरी सिंह की सवारी करके, माने अद्वैत वेदांत परमान पर आरूढ़ हो जाती है ना, तो फिर वह जो ज्ञान की वृत्ति होती है विवेक और वैराग्य को धारण करने वाली होती है। अब ऐसा जिसने कर लिया, सुर नर मुनि जन सेवत, जन माने आदमी, वो आदमी चाहे सुर हो, चाहे वह नर हो, चाहे मुनि हो, जो ऐसा कर लिया, तिनके दुख हारी, उनके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। तो आप लोग पंक्ति को दोहराते हैं ना, तो चूंकि तत्व का परिज्ञान नहीं है तो उसमें तत्व का दर्शन नहीं होता है। जब इस प्रकार से तत्व का आपको परिज्ञान हो जाएगा तो केवल पंक्ति का उच्चारण नहीं होगा, तो उस पंक्ति के उच्चारण के साथ साथ तत्व का दर्शन भी होता जाएगा। हम लोगों को केवल पंक्ति का उच्चारण नहीं होता है, पंक्ति के उच्चारण के साथ साथ ही, ऐसा नहीं कि पंक्ति का उच्चारण करेंगे फिर उसके बाद कभी मनन करेंगे तब जाकर कहीं तत्व का दर्शन होगा, नहीं, उच्चारण सहित ही तत्व का दर्शन प्रकट होता है।
शब्दों के, वाक्यों के उच्चारण सहित ही तत्व दर्शन होते जाता है। के हरिवाहन राजत खड्ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखहारी। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो यदि दो प्रमाणों को आपने हृदयंगम कर लिया ना, प्रकरण ग्रंथ के रूप में विवेक चूड़ामणि और प्रधान ग्रंथ में भामती को, तो ये समझिए कि इन दोनों ग्रंथों को हृदयंगम करने का मतलब है कि वह साधक किस पर सवार हो गया है? के हरिवाहन राजत। वो समझिए कि वो सिंह पर सवार हो गया है, और जब सिंह पर सवार हो गया है तो खड्ग खपरधारी, वो तो विवेक और वैराग्य को धारण करने वाला है अब। और जहां सिंह की सवारी हो गई, खड्ग खपरधारी हो गए, माने कि अद्वैत वेदांत प्रमाण पर आपकी बुद्धि आरूढ़ हो गई, उससे जो ज्ञान की वृत्ति होगी वह तो विवेक वैराग्य युक्त होगी। यदि यह स्थिति आपकी बन गई, जो जन सेवक, चाहे वह ऋषि हो, चाहे वह मुनि हो, चाहे सुर हो और चाहे मनुष्य हो, सुर नर मुनि जन सेवक, जो उसको आत्मसात कर लेता है, सेवत माने आत्मसात कर लेता है, जिनकी ऐसी स्थिति बन जाती है, तिनके दुखारी, उनके तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही हो जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने विवेक चूड़ामणि और भामती का नाम लेकर के, इसका निर्देश दे करके अपने साधक को तो सिंह पर सवार कर दिया। तो उसमें जो महिलाएं हैं तो समझिए कि वो साक्षात दुर्गा बन गई, क्योंकि सिंह पर सवार हो गई। जो साधिका हैं वो साक्षात दुर्गा तभी हो सकती है जब वह अद्वैत वेदांत के प्रमाण पर उनकी बुद्धि आरूढ़ हो जाए। के हरिवाहन राजत, जो प्रमाण केसरी वेदांत है उसके अनुसार से उसकी बुद्धि विचार करने लगी है, तो के हरिवाहन राजत हो गई। तो चूंकि पुरुष हो या स्त्री का शरीर हो, बुद्धि जो है वो शब्द है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो इसलिए के हरिवाहन राजत, ये स्त्री और पुरुष दोनों में ही घटित होगा। यहाँ शरीर से अर्थ नहीं है, यहाँ अर्थ है बुद्धि से। प्रमाण केसरी वेदांत प्रमाण पर आरूढ़ बुद्धि जो विवेक और वैराग्य धारण की हुई होती है, यह स्थिति जिनकी बन गई, तिनकी दुखारी, उनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। तो विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 111वें श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि वह माया न सत्य है, न असत्य है, न उभय रूप सदसत है, न सत्य न असत्य न उभयात्मिका, ऐसा लिख रहे हैं। उभयात्मिका का मतलब न सदसत। फिर क्या लिख रहे हैं? वह माया जो है न ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न है, और न उभय रूप भिन्ना भिन्न है। वह न अंग सहित है, न अंग रहित है, और न उभय रूप सांग अनंग है। फिर क्या है? कहा कि वह तो अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप वाली है। इसी को बोलते हैं एतावता अनिर्वचनीय है, क्योंकि हम न उसको सत्य कह सकते हैं, न उसको असत कह करके ही प्रतिपादन कर सकते हैं, न सदसत कह सकते हैं, न वह ब्रह्म से भिन्न है, न ब्रह्म से अभिन्न है, और न ब्रह्म से भिन्ना भिन्न है, उभय रूप। वह न अंग सहित है, न अंग रहित है, न
उभय रूप है वो। तो फिर बोलेंगे भाई उसको कहेंगे क्या? कहा कि एतावता, वह तो अत्यंत अद्भुत और निर्वचनीय रूप वाली है। माने माया जो है और निर्वचनीय है। तो उसी को यहाँ पर सिद्धांत वाक्य में मैंने जोड़ दिया है कि जो न सत है, न असत है, न सदसत है, न सदसत से भिन्न है, एतावता और निर्वचनीय माया के रूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है। अतः अब इसका निगमन किया जा रहा है। अतः ब्रह्माश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति वा माया चिद अधिष्ठित होकर चराचर जगत की अभिव्यक्ति का कारण और ईश्वर चेतन की समष्टि उपाधि बनती है। इस पर बहुत विस्तार से व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। इतना ही समझ लीजिए कि चूँकि अब अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। सांख्य दर्शन के अंदर जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व रजस और तमस, 3 गुण है ना, तो सांख्य दर्शन का तो सब कुछ वही 3 गुण है, सत्व रजस और तमस। आधुनिक विज्ञान के अनुसार से आप सांख्य दर्शन के उस तीनों गुण को परमाणु संरचना में जो 3 आवेश काम कर रहा है आधुनिक विज्ञान के अनुसार से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लगभग मिलता जुलता हुआ है, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। तो समझिए कि आधुनिक विज्ञान जगत की जिस प्रकार से व्याख्या करता है उसी का आधारभूत सांख्य दर्शन की त्रिगुणात्मक प्रकृति की भूमिका है। विज्ञान भी ये मानता है कि उसी परमाणु से संसार के समस्त पदार्थ, चाहे वो ठोस हों, चाहे द्रव हों, चाहे गैस के रूप में हों, ये बने हैं। और सांख्य भी ये त्रिगुण को ही संसार के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का उपादान ही नहीं, निमित्त कारण भी सांख्य मानता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ऐसा नहीं कि इस परमाणु को चलाने वाला अलग से कोई चेतन सत्ता है। सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि इस त्रिगुण को परिणमित होने के पीछे अलग कोई चेतन सत्ता की आवश्यकता नहीं है, चेतन के द्वारा यह परिणमित नहीं होता है। तो लगभग जो आधुनिक विज्ञान का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, परमाणु की संरचना में ये 3 आवेश, यह लगभग इसकी व्याख्या कौन कर रहा है दर्शन में? सांख्य दर्शन की त्रिगुण प्रकृति। ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स के विषय में तो उतनी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर, चूँकि साइंस का विद्यार्थी तो रहा, लेकिन उस समय जितने चीज़ों को समझने में आया हुआ था, जो फिजिक्स का प्रिंसिपल, जो उनका प्रिंसिपल बातें, जो मुख्य बातें होती है, वही उस समय ध्यान में थी। अब तो करीब करीब 25 साल 30 साल हुआ पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण से उस प्रकार की जब बातें आती है तो उससे संगति लगाने की हमारी बुद्धि चलती है। तो उसमें अभी जो क्वांटम फिजिक्स की चर्चा हो रही है ना, उससे यदि हम तुलना करें तो क्वांटम फिजिक्स जिस ओर बढ़ रहा है, लगभग उसकी व्याख्या का यदि कि स्रोत, उसका आधारभूत सिद्धांत यदि दर्शनों में देखना चाहेंगे तो लगभग वह वेदांत की प्रकृति। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बतलाया, पूरा का नहीं, लेकिन यदि आपको देखना ही होगा,
थोड़ा मिलता जुलता उसका फॉर्म ही खोजना पड़ेगा। तो जो आधुनिक विज्ञान में परमाणु की संरचना को लेकर के 3 आवेशों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में वर्णित किया गया है, ये सांख्य की त्रिगुण प्रकृति है, सत्व, रजस और तमस। इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर मारती है तो क्रियाशील है, तो इसकी संगति किससे होएगी? रजोगुण से। ठीक है। जो बिल्कुल शांत होकर के बैठा हुआ है केंद्र में, वो कौन है? न्यूट्रॉन, वो सत्व गुण हो जाएगा। ठीक है। और प्रोटॉन जो है वो कौन होगा? तमोगुण रख सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन अभी जिस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स काम कर रहा है, वो सारे के सारे पहले के भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के सारे सिद्धांतों को उलट फेर कर दिया है। समझ रहे हैं? उनका कहना है कि जो ये जितने भी परमाणु हैं न, वह एक आवेश के रूप में है, विद्युत के रूप में है, प्रकाश के कण के रूप में है, और उसी से ही सारे के सारे जगत के पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो आधुनिक विज्ञान में जो परमाणु है वो विद्युतमय है, विद्युन्मय है, मतलब एक आवेश के रूप में है। तो अब उसमें से जो है क्वांटम फिजिक्स ने जब अपना एक निरीक्षण किया, एक प्रयोग किया, उसने देखा कि प्रकाश की किरणों को जब किसी माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रकाश के कण जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके गति में, उनके वेव्स में जो उनकी गति होती है उसमें परिवर्तन होने लगता है। यदि उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है तो उनकी गति बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, प्रकाश के आर्टिकल का, उनके कणों का। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसका ऑब्जर्व करने लगता है तो ऑब्जर्वेशन की स्थिति में, देखने की स्थिति में, वही प्रकाश के कण जब ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा रहा था तो उसकी गति अलग प्रकार से थी। मानो कि ऐसे ऐसे सामान्य रूप से चलते चले जा रहे थे, और जब कोई ऑब्जर्वेशन करने लगा, उसको देखने लगा स्क्रीन पर ये किस प्रकार से चल रही है, तो उस प्रकाश के कण, उनका जो आर्टिकल्स हैं, उनकी गति यों यों ऐसे ऊपर नीचे होने लगी। तो क्वांटम फिजिक्स वो आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, हम तो मान रहे हैं कि ये प्रकाश के कण जो हैं ये तो जड़ है, अब कोई देखे या न देखे उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जड़ पर? यदि वह चेतन होगा तभी तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी ना। फिजिक्स मान रहा है कि जितने भी परमाणु हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, वो तो बिल्कुल जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु पर ऑब्जर्वेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? कोई देखे या कोई ना देखे, निश्चित रूप से यदि ऑब्जर्वेशन करने वाला कोई तीसरा फैक्टर उसमें है और उसकी गति में यदि परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वह प्रभावित हो रहा है। तो वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अभी तक हम लोग जो समझ रहे हैं कि केवल परमाणुओं के कारण से जगत के सारे पदार्थ बने हैं और वह जड़ है, और जो बिल्कुल जड़ होगा उसमें तो किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन से ही, देखने मात्र से ही यदि उनके गति में परिवर्तन हो रहा है, बदल जा रहे हैं उनकी गति, तो इसका मतलब है कि एक समष्टि ऑब्जर्वर की भी कल्पना की जा सकती है, जो कि हमारी नज़र से परे है, कि कोई एक इस दृश्य जगत से परे कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जिस ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन में ये सारे के सारे परमाणु काम कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि स्वतः काम कर रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माया अध्यक्षेन प्रकृतिम सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान उसको मान नहीं रहा था। आज क्वांटम फिजिक्स ने अपने इस परीक्षण के द्वारा पहले के फिजिक्स के सारे सिद्धांतों को उलटफेर कर दिया है। समझ रहे हैं इस चीज को? अब वो इस चीज पर पहुंच रहे हैं, इस निष्कर्ष पर कि हो ना हो कि कोई ऑब्जर्वर इस दृश्य जगत से परे कहीं और बैठा है, जिनके ऑब्जर्वेशन में ये सारे के सारे परमाणु, ठोस, द्रव और गैस के रूप में जितने पदार्थ बने हुए हैं परमाणु, उसके कारण से
ये अपनी गति कर रहा है। तो भगवान इसी को कहते हैं क्या कि माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में अर्थात ईश्वर चेतन की अध्यक्षता में, और अध्यक्षता का मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन में प्रकृति चराचर जगत का निर्माण करती है। तो यह सिद्धांत लगभग किसके पास जाकर के सट गई? क्वांटम फिजिक्स का। जो वेदांत दर्शन में यह बताया जा रहा है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये अपने आप से परिणमित नहीं होती है, यह अनाश्रित नहीं है, बल्कि एक चेतन ब्रह्म है। उनके आश्रित है ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो मायोपाधिक ब्रह्म जिसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है, वही ईश्वर इस संपूर्ण चराचर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह सिद्धांत जो वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन प्रस्तुत करता है, तो आज का क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत खिसकता हुआ नजर आ रहा है। किसकी ओर? अद्वैत वेदांत सिद्धांत के जगत कारण मीमांसा की ओर। ठीक है, तो इस पर पूरी चर्चा फिर हम कभी करेंगे। तो ये हो गया अद्वैत वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा के अनुसार से मूल प्रकृति का स्वरूप, उनकी स्थिति किस रूप में है, उनकी सत्ता किस रूप में है, ये तो केवल इस बार भूमिका रही। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।